स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडियन रेलवे में यानी कि ट्रेन में कितने तरह के कोच होते हैं, साथ में इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये पूरी जानकारी कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अलग अलग सुविधा लेने वाले यात्रियों को देखते हुए ही एक ही ट्रेन की तरह की बोगियां लगी होती है। इन सभी अलग अलग बोगियों में सुविधा देने का पैमाना भी अलग अलग है। भारतीय रेलवे इन विभिन्न बोगियों की सुविधाओं के हिसाब से ही यात्रा का शुल्क लेता है। साधारण शब्दों में कहे तो किसी एक सफ़र का शुल्क बोगियों के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है। सामान्य श्रेणी में जहां सस्ते में यात्रा की सुविधाओं के लिए अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ती है। जब यात्री ट्रेन की टिकट कटवाते हैं तो टिकट के ऊपर कोच और उसकी श्रेणी भी लिखी होती है। ट्रेन के डिब्बों के बाहर भी कोच और उसकी श्रेणी देखने को मिलता है। इसके जरिए यात्री निर्धारित सीट पर जाकर बैठता है और अपनी यात्रा पूरी करता है। लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार कोच चुनते हैं। ये कोच कितनी तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या सुविधा मिलती है, इनकी जानकारी हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको कोच के प्रकार और उनकी सुविधाओं के बारे में बताने वाले हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं युवा जनरल कोच के बारे में। जनरल का मतलब सामान्य होता है, इसलिए इसे साधारण कोच कहते हैं। ये ट्रेन का वह कोच है जो आम यात्रियों के लिए होता है। इसमें सफ़र करने के लिए सबसे कम धनराशि वसूली जाती है, इसलिए सामान्य कोच में यात्रियों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। इस कोच में यात्रा करने के लिए कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण इस कोच में यात्रियों की कोई सीट निर्धारित भी नहीं होती है। अगर ट्रेन में अधिक भीड़ है तो 24 घंटे के अंदर संबंधित रूट पर किसी अन्य ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा की जा सकती है। तो वह सेकंड सीटर, यहाँ सीसी कोच भी कहते हैं इसे। इस कोच को चेयर कार कोच कहते हैं। इसमें बैठने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई ख़ास सुविधा नहीं होती है, बस ये जनरल कोच के मुकाबले अधिक आरामदायक होता है। इस तरह के कोच जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेनों में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्लीपर कोच के बारे में। ये कोच यात्रा करने के लिए काफ़ी आरामदायक साबित होता है। इसमें बैठने के साथ साथ सोते हुए भी यात्रा की जाती है, क्योंकि प्रत्येक यात्री को अलग अलग क्रमांक की सीट आवंटित होती है। बस यात्रा करने से पहले रिजर्वेशन कराना होगा। मध्य वर्ग के यात्री इसमें अधिकांश रूप से सफ़र करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ईसी कोच के बारे में, जिसे हम एग्जीक्यूटिव चेयर कार कहते हैं। छोटी यात्रा के लिए ये कोच काफ़ी आरामदायक रहता है। यूँ तो इस कोच में चेयर कार श्रेणी मिलता है, बस फ़र्क इतना है कि तापमान को निर्धारित करने के लिए एसी भी लगा होता है। इस वजह से इसकी यात्रा काफ़ी सुगम रहती है। इस कोच में 2 और 3 के पेयर में सीटें लगी होती हैं। रिजर्वेशन के बाद इसमें सफ़र कर सकते हैं। यात्रा के दौरान नाश्ता और डिनर जैसी सुविधा यात्रियों को दी जाती है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड एसी कोच के बारे में, जिसे हम 3 टियर एसी कोच के नाम से भी जानते हैं। लंबे सफ़र के लिए ये कोच काफ़ी आरामदायक रहता है। इस कोच में स्लीपर बर्थ रहती है, इसमें एसी की सुविधा रहती है, वहीं सोने और आराम करने के बेडिंग व्यवस्था भी मिलती है। इसका खर्च टिकट के भुगतान में जोड़ा हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड एसी कोच के बारे में, जिसे हम सेकंड टियर एसी कोच के नाम से भी जानते हैं। ये कोच थर्ड एसी की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। ये कोच में यात्रियों की प्राइवेसी के लिए पर्दे लगे रहते हैं। इसमें बेडिंग की सुविधा भी मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एसी कोच के बारे में, जिसे हम फर्स्ट ईयर एसी कोच के नाम से भी जानते हैं। ये कोच ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसका किराया विभिन्न फ्लाइट के किराए के बराबर होता है। लोग समय और सहूलियत के हिसाब से फ्लाइट अथवा फर्स्ट एसी कोच के सफ़र करना बेहतर समझते हैं, जबकि राजधानी ट्रेन के अंदर इस कोच में लग्जरी सुविधा और बढ़ी हुई होती है। इसमें यात्रियों के लिए कर्मचारी भी रहते हैं, जो यात्रियों के निर्देश पर विभिन्न काम करते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
मिलते को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।